औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, खैरियत से हैं? मैं आपका होस्ट मोहम्मद वासिफ़ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं मलिक 799 टेक्निकल। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चीज़ें बहुत ही कम लोग बताते हैं कि ये किस तरह यूज़ करनी है, किस तरह ये काम करती हैं और हम इसको एज एक टोटका किस तरह काम कर सकते हैं इस पर। तो बाज़ औक़ात हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। बहरहाल तो मैं आपकी खिदमत में ये चीज़ें पेश करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। थोड़ी सी मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि मेरे पास जो है ये पावर इन्वर्टर है, कार पावर इन्वर्टर इसको कहते हैं। छोटे लेवल तक जो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कम से कम 200 वाट, 250 वाट, 300 वाट, मैक्सिमम 400 वाट, बस इससे ऊपर ये चीज़ें जो है वो काम नहीं करती हैं। ठीक है, इसको ये दो तरह 24 वोल्ट पे भी काम करता है और 12 वोल्ट पे भी ये काम करता है। इसको मैं ओपन करके भी आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ कि ये चीज़ है। ठीक है, ये पावर इन्वर्टर है। ये जो फ़ैन लगा हुआ है इसका, ये मैंने खुद लगाया है। इसकी जो एफिटीज़ लगी होती हैं, जो जिन पे ज़्यादा हीट्स होती है, दबाव होता है, तो फिर ये एग्जॉस्ट काम करता है। इसके पीछे भी एक फ़ैन लगा होता है। ठीक है, ये यहाँ से सक करता है और इसको जो है पीछे इसको आउट कर देता है। तो इससे जो है ये गर्म नहीं होता है, ये ज़्यादा मैक्सिमम लोड जो है उठा सकता है मेरा। तो आज हम इस पे जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है हायर का, 336 IDP मॉडल नंबर है इसका। इसको आज हम इस पे जो है वो लगा के चेक करेंगे और देखेंगे कि आया हमारा ये जो छोटे लेवल का इन्वर्टर है वो क्या इस रेफ्रिजरेटर पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि DCF जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होता है वो बेसिकली बनाया भी इसलिए जाता है कि वो उसको आप जो है अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है तो आप उसको जो है यूज़ कर सकें। इसलिए इसको जो है वो ऐसा मॉडल बनाया गया है, उसमें ये कुछ याद रखी गए, फीचर रखे गए हैं। तो ये देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि आया ये जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद था वो आप पूरा हुआ है या नहीं, आपको उससे फ़ायदा हासिल हुआ है या नहीं। तो उम्मीद है हर बार की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अपील होती है कि काइंडली मेरा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक आती रहे और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो। जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था अभी जिस टॉपिक पे, उसको आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट और 150 एम्पेयर की है। मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो अभी सबसे पहले जो है हाँ, और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं कि ये जो है ये सिस्टम मेरा सोलर सिस्टम चल रहा है। 5 प्लेट्स एक बैटरी के साथ अटैच हैं, दरम्यान में कंट्रोलर लगा हुआ है जिसकी ये 2 वायर आ रही हैं। ठीक है, तो अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो हायर का डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर जो है उसको 1000 वाट के इन्वर्टर पर चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं ताकि आपकी भी कन्फ्यूजन दूर हो सके कि आया इस बैटरी में जो वोल्टेज हैं वो कितने इस वक्त आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्लैंप मीटर है मौजूद है। ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं और इसको लगा लेते हैं जी DC वोल्ट पे। ठीक है, मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखा सके तो जी, तो ये देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास 2 लीड्स हैं, इनमें से मैं एक लगाऊंगा रेड पे। ठीक है, और दूसरी लगेगी ब्लैक पे। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी। अब देख लें कि 13.8 वोल्ट यानी 12 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रोलर होता है वो मैक्सिमम जिस लिमिट पे रखा होता है उतने तक जाता है चार्जिंग पे। तो अभी 13.13 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट आ रहे हैं, बैटरी 12 वोल्ट की है। ठीक है, तो आइए अब इसको जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आया इन्वर्टर जो है जो मेरे पास वक्त मौजूद है इन्वर्टर, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये 1000 वाट का पावर इन्वर्टर है, चाइना का, मेड इन चाइना है। ये सिस्टम मैंने खुद इसको लगाया है ताकि इसके अंदर जो एफिटीज़ लगी हुई हैं वो गर्म ना हो और वो ठंडी रह सकें। तो इसके साथ ये मैंने 2 लीड्स लगाई हुई हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इसको 12 वोल्ट का जो है वो पावर चाहिए होती है। ठीक है, इसके आगे जो है ये AC 20 वोल्ट जो है वो आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी ये इसका बटन है ऑन ऑफ का, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आइए इसको लगा के देखते हैं और अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं आगे मज़ीद कि आया हमारा रेफ्रिजरेटर क्या वाकई काम करता है इस इन्वर्टर पे या नहीं करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं
उसके बाद जो है इसकी वायर जो है वो बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। ये ख्याल रहे कि जो पॉजिटिव होती है वो हमेशा पॉजिटिव के साथ लगाएं और जो नेगेटिव होती है माइनस तार वो हमेशा माइनस के साथ लगाएं। अगर उलट लगाएंगे तो वो इन्वर्टर जो है वो जलने का 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, ये मैंने लगा दी है लीड्स इसकी। ठीक है, अब देखते हैं कि आया इसमें लाइट आई है या नहीं आई। ठीक है, इस वक्त इन्वर्टर जो है हमारा ऑन हो चुका है। मैं इसको क्लैम्प मीटर के ज़रिए आपको पावर भी चेक करवा देता हूँ कि क्या वाकई 220 वोल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लैम्प मीटर लिया। अब हम इसको जो है एसी पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एसी चेक करनी है। तो इसकी 2 लीड्स जो हैं वो एक लगा देंगे पॉजिटिव टर्मिनल में और दूसरी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास 251 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, 250 मतलब वे वेरी करते रहते हैं। जैसे इस पे लोड आएगा तो ये वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब 220 ही आएंगे। सही है, तो आइए चलते हैं इस पे। अब जो है रेफ्रिजरेटर लगा के चेक कर लेते हैं कि आया रेफ्रिजरेटर हमारा काम करता है या नहीं करता। तो ये रेफ्रिजरेटर है हायर का। ठीक है, डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है ये। तो आइए इसकी लीड लेते हैं। सबसे पहले ये इसकी पावर है, पावर केबल है। ठीक है, ये इसकी पावर केबल है। और ये भी मैं आपको कंफ्यूजन कर देता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि पता नहीं ये किसकी पावर आपने लगा दी है और कैसे चल गया है ये। ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इधर से आते हैं और ये देखें, ये जा रही है इसकी पावर केबल। ठीक है, और ये मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि पता नहीं किसकी लगा दी है। बाद लोग इस तरह करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोटो है कि मैं आपको जो है हकीकत बयान करूँ। ठीक है, ये इसकी पावर केबल है, ये चीज़। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर की पावर केबल है। ये इस तरफ मैं फेंक रहा हूँ ताकि आसानी से उस साइड पे जो है वो लग सके। जी, तो ये मैं ले आया हूँ इसकी लीड और बिस्मिल्लाह पढ़ के हम जो है इसमें लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर वो है ऑन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस वक्त रेफ्रिजरेटर है वो मुकम्मल ऑफ़ है। ये इसकी आप लाइट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी जो ये स्क्रीन है, ठीक है, इस पे भी कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर इस वक्त जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, ये इस वक्त रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रेफ्रिजरेटर जो है वो अपना मुकम्मल काम कर रहा है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो ऑन हालत में है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, दूसरा बात मैं आपको इसके डीसी वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि आया ये डीसी वोल्टेज जो है बैटरी मतलब कितनी कंज्यूम कर रहा है इन्वर्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्लैम्प मीटर लेना है आपने। क्लैम्प मीटर को जो है वो 40 एम्पेयर पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, देख रहे हैं डीसी एम्पेयर सेलेक्ट हैं। तो अब देख लें आप कि इस वक्त जो मेरा डीसी लोड है वो 7.47 है, 7.47 ये वेरी कर रहा है। ठीक है, ये मेरा रेफ्रिजरेटर का लोड है। ठीक है, 7.4740 ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो मेरा प्रैक्टिकल उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे हौसला अफजाई करते रहिएगा ताकि मैं जो है इस ताकि एक इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वो आप तक लाता रहूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।